एसपी आएंगे तो जंगल आ जाएगा बिहार में, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। के अभी तो महाजंगल राज हो गया नीतीश कुमार के राज में। ये महाजंगल राज है, महाजंगल राज है कि आप थोड़ा देर के बाद जाएगा, आपका बैग छीन के भाग जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है इस राज्य में जो आप महाजंगल कह रहे हैं? आप जाइए 6 बजे, 6:30 होने दीजिए, आपका बैग छीन के भाग जाएगा। बैग छीन हो रहा है। नीतीश कुमार तो कह रही 11 बजे तक महिलाएं घूम रही है बिहार में। 12 बजे 6 बजे महिलाएं देखिएगा अंडरग्राउंड हो जाता है। एक महिला नहीं यार, रोड पर जाएगा मोबाइल महिला से छीन के भाग जाता है। बोलिए ये कौन राज हो गया? चैन छीन लेगा, कान का बाली कान फाड़ के भाग जा रहा है। देखिए कह रहे हैं कि राजद वाले हैं सब, कह रहे राजद वाले सब छीना। गोली आया, कई गो पुलिस वाले मारे गए, किसका राज है? कई गो पुलिस वाले मारे गए। ASI मारा गया 2 गो मुंगेर में और उत्तरी बिहार में। कितना क्या कह रहे हैं आप? मारने वाला जात का नाम पूछ लीजिए उनसे। कह रहे हैं कि यादव सब है, राजद के लोग हैं। चोर बदमाश का कोई जात नहीं होता है। चोर जात का कोई बदमाश नहीं होता, जाति जात नहीं होता है। चाहते थे एसपी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री वही बने जो प्रांत को बढ़िया से चला सके। खाली कुर्सी कुमार नहीं होना चाहिए। जनता एसपी के अलावा और कोई लगता है आपको? हम ये नहीं, हम ये जानते हैं कि 5 बरस पर चेंज होना चाहिए। हाँ, तो एसपी अगर अच्छा ना करे तो 5 साल बाद उसको ही 5 साल के बाद इसको भी कान पकड़ के हटा देना चाहिए। तो आप लगातार लालू जी को वोट दिए होंगे, फिर उस राबड़ी देवी को वोट दिए होंगे जब आप रहे होंगे वोटर। भाई वोट तो हम उसी को देते हैं, जीत सरकार बने या ना बने। वोट हम किसको देते हैं तो मेरा मताधिकार है, आपकी व्यक्तिगत राय है। किसको देंगे भगवान जानते हैं और हम जानते हैं। लेकिन यही है कि 5 साल पर जो उसका कार्यशैली ठीक रहे हो उसको हटाइए, चेंज। मोदी जी से तो आप काफी नाराज है। मोदी जी कैसा कर रहे हैं देश में? मोदी जी तो देश का पहला रावण होगा, भारत का पहला रावण होगा। ऐसा क्या किए जो रावण कह रहे हैं आप? क्या किए बताइए? नोटबंदी किए, कोई भी कार्य प्रणाली समन्वय समिति कैबिनेट डिसीजन से होता है। क्या 2 बजे रात को कैबिनेट डिसीजन चल रहा था? कमर टूट जाएगी आतंकवाद का, ऐसा कह रहे हैं। आतंकवाद को 8 किलोमीटर चीन घुस गया। उन्हीं का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि 8 किलोमीटर घुस गया। आई कह रहे हैं प्रधानमंत्री हो करके कि नहीं 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 नहीं। तो बोलिए प्रधानमंत्री का जानकारी ज्यादा है कि डिफेंस मिनिस्टर का जानकारी ज्यादा है? एक मिनट। जब भाजपा जो अपोजिशन में था, हमारे 2 सैनिक का सर काटकर पाकिस्तान ले गया। उस समय इन्होंने या इनकी पार्टी ने कहा था कि एक के बदले अगर मैं शासन में होता तो 10 सर काट के लाता। लेकिन समय बीता, सरकारें बदली, इनको PM बनाया गया। मैं फौजी हूँ, मैं जानता हूँ कि फौजियों का कितना 100 बिहार में और देश के अंदर आया। लेकिन इस सब्जेक्ट पर मोदी जी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, जो ज्वलंत समस्या है तत्कालिक कार्य पर इनका मुंह खुलता ही नहीं है। आप अपने दिल की बात रेडियो और टीवी से कहना चाहते हैं, मेरे दिल की बात कौन सुनेगा? मोदी जी तो कहते हैं कि हम जब से आए तब से पाकिस्तान की कमर टूट गई है। ये कहने की बातें हैं। जहाँ तक आतंकवादियों की बात है, रेशियो मिला के देखिए, सबसे ज़्यादा फौजी मरे। क्यों? कहाँ कमर टूटा? क्या PO को ये दखल कर लिए? कश्मीर में 70 धारा हटा, कश्मीर की व्यवस्था सुधर गई। ये कहने की बात है, कथनी और करनी में फर्क है। जैसे आप सैनिक हैं। मोदी का एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है, प्रोग्राम चलाना अच्छी बात है, सोच रखना अच्छी बात है। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जो प्रोग्राम में आता है, जैसे उजाला का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। घरे घरे गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा वाला योजना जो था जी, उस समय 350 रुपया और 400 रुपया में गैस भरा जाता था। आज फ्री चूल्हा दे दिए और 900 का गैस उसके कपार पर लाद दिए। जितना चूल्हा था सब कबाड़ी में नजर आता। महंगाई बढ़ तो गई, ये कह रहे हैं। महंगाई बढ़ गई। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आप कार्य करते हैं, आगे चल के आपको प्रॉब्लम अगर दिखता है
उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए और जनता हाँ कह रहे मोदी जी फेल्यूर है पूरी तरह से। 100% फेलुअर हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के 40 सैनिक को शहीद कर दिया। कौन शहीद कर दिया? पाकिस्तान ये बार बार कह रहे हैं देश को कि हम उसका जितना मारा उसे हम बढ़ चढ़ के मारेंगे। ये जंगल में बम गिरा के आए और पेड़ पौधा गिरा के आए कहीं कि हम उसका 40 नहीं 48 सैनिक को मारे। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस समय। पहले टाइम तो 48 को पेड़ पौधा गिरा के आए और कहे कि मार दिए। फिर देखिए नीतीश कुमार 1995 में जनता दल के लालू जी इनको महासचिव बनाया जनता दल के, तब जानने लगा तो देश दुनिया में कि नीतीश कुमार भी कोई नेता है। वो तो अभी सदन में कह और रहे थे कि हम मुख्यमंत्री। मद्रास में भाषण दे रहे थे, मद्रास में जाके नीतीश कुमार कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन ये सांप्रदायिक पार्टी के साथ कभी मेरा समझौता नहीं होगा। आज उसी का तलवा चाट रहे हैं कि झुनझुना भी हाथ में थमा दिया, गोड़ पर भी गिर गए, जबकि कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे जूनियर है, एमएलए बना हमसे पीछे, मुख्यमंत्री बना हमसे पीछे, प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन हम भी कैबिनेट मंत्री उससे पहले दो कैबिनेट। बिहार आते तो पैर छूते हैं उनका। हाँ तो यही तो है, देखिए कि बिहार समूचे वही नरेंद्र मोदी कहा था कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, डीएनए का माने इसका वंश खराब है। आज नीतीश कुमार उसी का गुणगान में गागर में सागर भर रहे हैं। कुर्सी के लिए किधर भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनमें इनका मोरल कुछ नहीं है, वो जो खाली बस वैसी आंसू बहाते हैं। रामकृष्ण केशव। अब नीतीश कुमार के कार्यकाल में लगता है कुछ बदला है बिहार में आपके अनुसार? बदलाव तो इनके राज्य में हुआ है, लेकिन मैं फौजी हूँ और अनुशासन प्रिय हूँ। हाथ जोड़ना बाद में, पहले अनुशासन को। इनके राज्य में कार्य हुआ और कार्य कर रहे हैं, लेकिन फौज में कहा जाता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसके बोली और गोली में फर्क नहीं होना चाहिए। ये जो इंजीनियर के सामने हाथ जोड़े और मीडिया में ये बात आई, इससे लगता है प्रशासन के तरफ इनका पकड़ कम हो। समझे? लोग जिस तरह से कहते हैं राजनीतिक जानकार की पुलिस प्रशासन बिहार को चला रही, नीतीश कुमार चला ही नहीं रहे, तो आप भी उधर ही इशारा कर रहे हैं। मेरा भी इशारा ये है कि पद पाकर पद की गरिमा का प्रतिष्ठा रखना ये सबसे बड़ी बात है। उसने कहा उनके सलाह से, चेयर के डर से पद की गरिमा को जो भी व्यक्ति खत्म करता है, उसके साथ मेरा यही कहना है कि जन सेवक नहीं है बल्कि लालची है और पद के लालच में सब कुछ कर सकता है। आप जिस तरह से डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार डिसिप्लिन से चला पा रहे हैं बिहार को? लॉ एंड ऑर्डर लगता है सही है कि नहीं? कथनी और करनी में फर्क पॉलिटिशियन के पास होता है, मानता हूँ, लेकिन उसका परसेंटेज देखा जाता है। पॉलिटिक्स खिलाड़ियों का खेल है, ये सही है, लेकिन उसमें परसेंटेज देखा जाता है कि जनता के प्रति आप कितना वफादार हैं, कुर्सी के प्रति कितना वफादार हैं। इन सारी बातों को मिलान करने से फिर पता चलता है कि ये प्रशासक कैसा है। देखिए, कहावत है महाभारत की है, अधिकार पाकर मौन रहना यह हमारा दुष्कर्म है, अन्यार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। अगर ये मेरे पार्टी का एमएलए है, ये अगर नाजायज कर रहा है तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। विरोधी दल का एमएलए है, अगर थोड़ा सा गलती करता है, ये नीति नहीं कहता। तो नीतीश कुमार लगता है कि भेदभाव करते हैं। भेदभाव करते हैं। वो हर जगह कहते हैं कि हम न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, हम निष्पक्ष होकर काम करते हैं। निष्पक्ष का ये मतलब नहीं कि मेरे सामने चिरहरण हो और मैं मुंह नीचा करते बैठा देखता रहूं। आप नहीं, आपके इशारे पर आपके शागिर्द अगर नाजायज करते हैं तो
पद और प्रतिष्ठा आपकी जाती है, टाइट होना आपका काम है। इतने पुलिस, आप देखिए शराबबंदी हो गई, बालू माफिया है। मैं मानता हूँ खुदाई क्या कम हो गया, खनन कम हुआ, शराब का बिक्री कम हुआ। होटलों में पुलिस के वर्दी पे, पुलिस की गाड़ी पर वाइन पहुंचाया जाता है और उसके लिए ऊपर से नीचे तक पैसा मिलता है। आप देखिए यहाँ से वहाँ तक सैकड़ों ट्रक बालू की खुदाई होती है। कहाँ गया व्यवस्था, कहाँ गया आपका ऑर्डर? किसने इजाजत दिया कि नाजायज ढंग से आपको अगर पैसा देता है खनन चलते रहेगा? नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी शराबबंदी बहुत सफल योजना है। इससे ये केवल कहने की बातें हैं। हम आप बस्ती में रहते हैं, वो चेंबर में रहते हैं, समझे? चलिए पिलवा देते हैं तुरंत से। सुनिए भैया, वो बस्ती में हम रोड पर जाइए, पहले थोड़ा रिफाइन शराब लोग पीते थे। जब से शराबबंदी हो गई, महुआ का, गुड़ का, पता नहीं क्या क्या, और प्रचुर मात्रा में बनने लगा देसी शराब। देसी शराब। आप साइकिल से जाइए, साइकिल पर झोला रखा हुआ है, उसमें पॉलीथिन रखा हुआ है। पान के दुकान पर जाइए, खैनी के दुकान पर जाइए, थोड़ा इशारा कीजिए, पॉकेट मिलेगा, लेके जाइए, 10 पीजिए। हर जगह अवेलेबल है। ये बड़ा मुद्दा है शराबबंदी का। एक चीज और दूसरी चीज, बिहार सरकार, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का राशन अपने इच्छा से नहीं बंद कर सकता है। फौज, हालांकि मैं शराब पीता नहीं हूँ, ऐसा मत कहिएगा कि ये शराब, फौजियों के राशन में शराब का कोटा निश्चित किया हुआ है कि इतना कोटा इनक्लाइमेंट बेदर पर अलग कोटा है और नॉर्मल पीस एरिया में उसको कोटा अलग है। इन्होंने उस कोटा को ख़त्म कर दिया। 6 बोतल, 8 बोतल, 10 बोतल जो भी हम लोगों को मिलता था खत्म। इनके पास अप्रोच किया गया कि हमारा जो केंद्रीय कर्मचारी के तहत राशन फिक्स है, ये आप कैसे बदल सकते हैं? तो इन्होंने कहा हम देने को तैयार है, लाइसेंस नहीं मिल रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन लग रहा है आपको? जैसे अगर ये किसी हथियार से पैर काटते हैं, आज जब उनको कहता हूँ ठीक जगह कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, ये लाचारी है। आपके अनुसार क्या करना चाहिए सरकार को? को? थोड़ा और गंभीर होना चाहिए और किसी भी बिहार के नंबर 1 होता है मुख्यमंत्री। तो क्या करना चाहिए? अगर इतनी समस्याएं हैं तो क्या करना चाहिए? वोटरों को सरकार बदल देनी चाहिए या आपके अनुसार और कौन मुख्यमंत्री का चेहरा लगता है? मेरे ख्याल से जनसेवक मिलना बड़ा मुश्किल है। पॉलिटिक्स है, यहाँ कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जनता से मेरा यही अनुरोध है कि पलटी मारने वाला और हाथ जोड़ने वाला व्यक्ति को मुख्यमंत्री ना बनाना चाहते हैं? आप बताएंगे, कह रहे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। नीतीश कुमार को तो सर हम जानते हैं, जिस दिन राजनीति की प्रारंभ किए थे, इनकी राजनीतिक राजधानी बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ से राजनीति शुरू हुई थी। हाँ, जिस समय मैं भी कॉलेज में था और इनको देखते 5 लड़के मात्र इनके साथ रहते थे, और कभी वो लॉज, कभी वो लॉज, कभी वो लॉज में जाते थे लड़कन को संगठित करने के लिए। उस समय कभी हारनौत से हार जाते थे, कभी जीत जाते थे। उस दिन से हम नीतीश कुमार को अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि पहले बहुत ईमानदार हुआ करते थे, अब वो ईमानदारी नहीं रही, तो आपका अनुभव क्या कहते हैं? देखिए, लाचारी ब्रह्मचारी जैसे लोग होते हैं ना, ये लाचारी ईमानदार थे, लाचारी ईमानदार का चोला पहन लिए थे, लेकिन अंदर ऊपर से फीट फाट, नीचे से मोकामा घाट वाला ही कहावत इनके साथ है। कहते हैं सुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू कहते हैं खुद को। सुशासन बाबू तो आप भी हमको कुछ कह दीजिए, 10 आदमी जान जाएगा, 100 आदमी जान जाएगा। तो कुछ उसमें सच्चाई कितनी लगती है? सच्चाई कुछ नहीं है। चोर सब मुशेरे भाई हैं। अगर सच्चाई होती
तो सृजन घोटाला भागलपुर का अभी पेंडिंग में रहता, इन्हीं के नाम से है। ये नहीं कहें कि लालू जी खाली घोटाला, इससे चारा चोर की बात इससे कोई अछूता नहीं है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह भी अलकतरा घोटाला उनके रीजन में हुआ था। हम लोग का जन्म नहीं था, लेकिन मेरा बहुत जन्म पहले की बात है, बिहार के इतिहास को 61 का दशक समय का बात है। लेकिन नीतीश कुमार उसे अछूता नहीं रहेंगे। ये कहते हैं कि हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। चाहे इनसे पूछा जाए, हम लोग को मौका दिया जाए कि 1990-91 में पंडारक में जिस राजपूत भाई का मर्डर करवाया, ये इन्हीं के आदेश पर हुआ था। नीतीश जी क्या नीतीश जी के आदेश पर हुआ था। आज भी वो केस पेंडिंग है। उसका परिजन लोग कहते हैं कि हम तो आज तक न्याय के इंतजार में बैठे हुए हैं। बोलिए, तो हमेशा जंगल राज पे, चारा घोटाला पे लालू जी को घेरते क्या हैं। कहेंगे? राजनीति में तो यही है। इनको क्या लोभ है कि इतना अल्पमत में इनकी पार्टी है, फिर भी इनको कुर्सी छोड़ने का मन नहीं करता है।